हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस हमने शुरू की थी, जिसमें गणित के पहले चैप्टर को हम लोगों ने देखा था और उससे रिलेटेड कुछ सवाल देखे थे। हमने देखा था कि समानुपात क्या होता है, अनुपात क्या होता है और उसके बारे में कुछ सवाल लगाए थे। आज हम लोग देखेंगे कि घातांक क्या होता है और इससे रिलेटेड कुछ रूल्स देखेंगे, फिर उससे संबंधित कुछ सवाल लगाएंगे। तो पहले देखते हैं घातांक क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। बड़ी से बड़ी संख्याओं को सरलता से पढ़ने और समझने तथा आपस में तुलना करने के लिए हम घातांकों का प्रयोग करते हैं। मतलब जैसे बहुत बड़ी सी संख्या है, जैसे ये एग्जाम्पल दिया है 10,000 है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करके कैसे लिखें, उसके लिए हम घातांक का यूज़ करते हैं। जैसे अब 10,000 है तो इसको हम 10⁴ लिख देंगे, यानी 10 के ऊपर घात 4 या 10 की घात 4। और इसी के आधार पे हम बताएंगे बेस कौन सा है और इस पे जो घात लगी है वो क्या है। तो इसका आधार, बेस मतलब आधार, आधार हो गया 10 और जो घात लगी है वो 4। जैसे यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल लिखे हैं। जैसे 2⁵, यानी 2 को 3 बार गुणा करना है। इसमें आधार क्या हो जाएगा 2 और घातांक उसकी हो जाएगी 3। ऐसे 9 को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 3 × 3 यानी 3⁴ और इसमें आधार हो जाएगा 3 और घातांक हो जाएगा 2। ऐसे 15,625 है, इसको 5 के 6 मल्टीपल में लिख सकते हैं, यानी 5 के घाते 6। तो इसमें आधार हो जाएगा 5 और घातांक हो जाएगा 6। यानी कि अगर जैसे आधार हो गया जो नीचे लिखा है, यानी यहाँ पे जो लिखा है, मान लो x लिखा है और इसके ऊपर घातांक लिख गया n, तो यानी अगर कोई प्राकृतिक संख्या है तो, और ये धन पूर्णांक है यानी पॉजिटिव है, जैसे +4 है, तो इसकी घाते कोई पावर है n प्राकृतिक संख्या है, तो यहाँ पे धन पूर्णांक है तो ये भी धन पूर्णांक ही आएगा जो इसकी वैल्यू आएगी। और n कोई विषम प्राकृतिक संख्या है, विषम, और यहाँ पे नीचे जो उसका आधार है वो ऋण है, तो यहाँ पे जो मतलब उसकी वैल्यू आएगी वो भी ऋण पूर्णांक ही आएगी। और अगर n कोई सम प्राकृतिक संख्या है तो जो अगर यहाँ पे ऋण पूर्णांक होगा और n कोई सम प्राकृतिक संख्या है, जैसे यहाँ पे 4 आ गया, मान लो 4 सम प्राकृतिक संख्या है, इसके पावर 4 आ गया है, यहाँ पे कोई ऋण पूर्णांक है, मान लो -4 के घाते 4 हो गया, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा, जो भी वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा। और अगर n कोई विषम प्राकृतिक संख्या है, जैसे यहाँ पे -1 है और -1 के पावर अगर -3 लिख दिया मान लो, तो उसकी वैल्यू जो आएगी वो माइनस में ही आएगी। अब घातांक से रिलेटेड कुछ नियम देखते हैं, जिसमें पहला नियम है एक ही आधार वाली घातांकीय संख्याओं का गुणन, यानी कि आधार जो हो उनका सेम हो। जैसे 3 के घाते 4 हो गया और 3 के घाते 8 हो गया, तो इन दोनों में आधार जो है वो सेम हो गया। यानी यदि a एक शून्येतर धनात्मक परिमेय संख्या है तथा m और n कोई दो धन पूर्णांक हैं, तो a⁴m × a⁴n इज इक्वल टू जो दोनों का पावर होगा, यानी दोनों का घात होगा वो जुड़ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए दिया है 2 के घाते 3 × 2 के घाते 3, तो जो इनका घात है, दोनों का जब आधार सेम रहेगा तो घात जुड़ जाएंगे। अगला नियम है एक ही आधार वाली घातीय संख्याओं का विभाजन। आधार सेम है तो हम लोगों ने देखा उनका गुणा करके करेंगे, तो दोनों अगर जैसे एग्जाम्पल दिया है 3 के घाते 4 गुणे 3 के घाते 6, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा। लेकिन अगर 3 के घाते 4 भागा 3 के घाते 6 है तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग इनके पावर को, वहाँ पावर को जोड़ रहे थे, यहाँ पे 6 4 10 हो जा रहा था, 3 के घाते 10, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, पावर को घटा देंगे, 4 माइनस 6। जैसे यहाँ पे दिया है a के घाते m और a के घाते n, तो m - n हो जाएगा।
एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। 2 की घाते 7 है ये, और ये 2 की घाते 3 है। अब दोनों को बटे में लिखेंगे क्योंकि दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, तो ऊपर जो भी संख्या है उनको रख के नीचे की संख्या से जब डिवाइड करेंगे तो ये पूरा जब 3 नीचे है और 3 7 में से 3 जाएगा तो बचेगा 4, यानी 2 के घाते 4 आ जाएगा। तो वही सीधे सीधे हम माइनस कर लेंगे 7 के घाते 3, तो आ जाएगा 2 के घाते 4। अगला नियम है, किसी घात वाली संख्या की भी घात ज्ञात की जा सकती है। यानी कि अगर यदि ए एक शून्येतर परिमेय संख्या है तो यम और यन कोई धन पूर्णांक है तो ए के घाते, मतलब जैसे कोई संख्या है 6 के घाते 3 है और अगर इसके घाते 8 है तो हम इसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो ये 6 के घाते 3 गुणे 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, वही 6 का टोटल घात आ जाएगा, यानी 8 त्रिक 24, 6 के घाते आ जाएगा 24। यही इस नियम में बताया गया है। अगला नियम है पृथक, यानी अलग अलग आधार किंतु समान घातांक वाली संख्याएं। अभी तक तो हम लोगों ने देखा आधार सेम है, अब देखते हैं हम लोग कि आधार तो अलग अलग हो, जैसे 6 के घाते 3, लेकिन जो उनका घातांक है ये वाला पार्ट वो सेम हो, 6 के घाते 3 और 5 के घाते 3। तो इन दोनों में क्या करेंगे, दोनों को आधारों को गुणा कर देंगे, यानी 6 गुणे 5 और घातांक वही लिख देंगे सेम ही। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक दिया है 2 के घाते 4 और 3 के घाते 4। अब इन दोनों जो नीचे वाली संख्या है यानी आधार जो है इनका 2 गुणे 3 और जो घातांक है वो सेम ही लिख देंगे, यानी 2 तिया 6, 6 के घाते 4, यही आ जाएगा इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा। आगे अगला नियम है, अंतिम नियम यही है, उसके बाद हम लोग सवाल लगाएंगे। पृथक आधार किंतु समान घातांक वाली संख्याओं का भाग। हमने पहले भी देखा था, पहले क्या देखा था हमने कि आधार सेम है, यानी 6 के घाते 3 प्लस 6 के घाते 4, सॉरी गुणे, तो इनका गुणा देखा था, फिर इनका भाग देखा था। अब वैसे हम लोगों ने जब किया सेम घातांक वाली संख्याओं का गुणा देखा, अब सेम घातांक वाली संख्याओं का भाग देखेंगे। जैसे यहाँ पे है 8 के घाते 6 और 9 के घाते 6। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, दोनों को अलग से लिख लेंगे। 8 के घाते 8 बटे 8 के घाते 6 और 9 के घाते 6 है और दोनों का भाग करना है, तो 8 बटे 9 हम लोग करके टोटल के पावर 6 कर देंगे। जैसे इसमें गुणे में कर रहे थे, दोनों का गुणा करना था तो 6 गुणे 3 के पावर 6 कर दे रहे थे, वैसे हम लोग इसमें भाग देना है तो भाग के पावर 6 कर देंगे। अब कुछ सवाल लगाते हैं। पहला सवाल है -2 बटे 3 के घाते 5 का मान है। अब ये माइनस है, यहाँ पे माइनस लगा है और पावर जो है वो विषम है, तो क्या हो जाएगा, जो माइनस है वो माइनस में आएगा ही, बाकी इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को 5 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 32, और माइनस रखना ही है तो माइनस इसमें है और इसमें है, तो ये तो होगा नहीं, तो यही हो जाएगा आंसर। अगला सवाल है 3125 का घातीय संकेतन है। अब 3125 का घातीय संकेतन निकालने के लिए 5 पचे 25, ये तो होगा नहीं, और 5 पचे 25, 25 पच्चे 125, ये भी नहीं होगा। 5 पच्चे 25, 25 पच्चे 125, 125 गुणे 5, 5 पच्चे 25 के 5, 12 पच्चे 60, 61 62, ये भी नहीं होगा, यानी कि यही हो जाएगा 5 के घाते 5। अब अगला सवाल है 2 की घात 7 का मान है। 2 की घात 7 का मान यानी 2 के घाते 7, तो इसको हम 2 को 7 बार गुणा कर लेंगे। 2 गुणे 2, ये हो गया 7 बार, 2 2 4 2 6 1 7, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 गुणे 2
2 चौके 8, 2 छक 12, यानी 128 आ जाएगा इसकी वैल्यू। अगला है 3 के पावर 12 है और 3 के पावर 7 है। इसका 3 के पावर 25 से भाग देना है। तो हम लोग को ने क्या करना है, पहले इन दोनों का गुणा कर लेना है, यानी 3 के पावर 12 गुणे 3 के पावर 7 बटे 3 के पावर 25। अब जब गुणा था, बेस सेम था, तो हम लोगों ने क्या करा था, ऊपर घातांक को जोड़ दिया था। तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 12 प्लस 7 और नीचे हो जाएगा 3 के पावर 25। ये आ जाएगा 3 के घाते 12, 7 7 2 9 19 और ये आ जाएगा 3 के घाते 25। अब 19, 25 और 19 का माइनस करेंगे, क्योंकि ये 3 जो है 3 से कट जाएगा, यहाँ पे 25 है तो 25 19 6 25 हो जाएगा, यानी कि ये 1 बट्टे आ जाएगा 3 के घाते 6, यानी ये आ जाएगा 3 के घाते -6। अगला सवाल है -1 के घाते है 49 और इसको भाग देना -1 के घाते 25 है। अब दोनों यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि दोनों विषम संख्या हैं, तो जब हम इनका भाग देंगे तो -1 के घाते 49 बटे -1 के घाते 25, तो क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू, दोनों माइनस है और दोनों विषम संख्या है, तो जब हम टोटल मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो दोनों में माइनस माइनस ही आएगा, तो ये जो माइनस माइनस है ये कट जाएगा और ये 25 है और ये 49। जब हम इनका माइनस करेंगे यानी ये पूरा आ जाएगा 1/1 और ये आ जाएगा 49 - 25, ये करेंगे हम लोग तो आ जाएगा 1 के घाते 9 में से 5 जाएगा 4 और 4 में से 2 जाएगा 2, 24, ये आ जाएगा वैल्यू। अगला सवाल है 4 गुणे 5 के घाते 2 प्लस 5 गुणे 4 के घाते 2। ये है 4 गुणे 5 के घाते 2 प्लस 5 गुणे 4 के घाते 2। क्या करेंगे हम लोग कि इनमें से कॉमन ले लेंगे 4 गुणे 5 को, तो 4 गुणे 5 को कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 गुणे 5 और यहाँ पे आ जाएगा 1 गुणे 4, तो इनकी वैल्यू आ जाएगी 4 गुणे 5 और ब्रैकेट में आ जाएगा 5 + 4, 4 गुणे 5 और ये 5 4 9। अब इन सब का मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 4 × 5 = 20 और 20 9, ये आ जाएगा 9 दूनी 18 यानी 180, इसकी वैल्यू आ जाएगी। अगला और अंतिम सवाल है 4/9 के घाते 3 गुणे 4/9 के घाते 4। ये दोनों गुणा है, पहले ऐसे आधा आधा देखते हैं, ये दोनों गुणा है तो हम इन दोनों के जो पावर हैं उनको जोड़ लेंगे, यानी 4/9, ये 3 + 4, ये आ जाएगा 4 3 7, यानी 4/9 के घाते 7। अब इनमें भाग देना है 4/9 ये 5 से, तो दोनों का बेस इक्वल है तो 4/9। अब इन दोनों को भाग करना है, तो भाग में क्या देखा था हम लोगों ने, दोनों को घटा लेते हैं अगर बेस सेम ही रहता है, तो वही करेंगे हम लोग 4/9। अब 7 में से 5 जाएगा तो 2 आ जाएगा, ये 4/9 के घाते 2 आ जाएगा, यानी अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो 4 चौके 16, 16/9 9 81, ये आ जाएगा वैल्यू। सॉरी यहाँ लिख देते हैं, दिख नहीं रहा है, 16/81। ये था, हम लोगों ने देखा कि घातांक क्या होता है और इसके कुछ नियम देखे और उससे रिलेटेड सवाल लगाए। आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।